राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर दोस्तों आज चौथा मॉडल पेपर लेके आया है। इसके अंदर दोस्तों हम 30 प्रश्न देखेंगे, 30 प्रश्नों के उत्तर सहित हम देखते हुए चलेंगे। दोस्तों तो आप क्या है दोस्तों, प्रश्न पढ़िए, साथ साथ विकल्प पढ़े और कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दे दोस्तों, और बाद में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों इन 30 प्रश्नों में से दोस्तों आपके परीक्षा में आने की संभावना कितनी है दोस्तों, वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कितने प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों तो आइए हम तैयारी को हमारे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न यह है कि राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। दोस्तों तो जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो कितने प्रतिशत है दोस्तों, 72.64%, 65.64%, 70.6% या 79.2%। दोस्तों तो राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, तो पुरुषों की साक्षरता दर है दोस्तों 79.2% और महिला की पूछ लो दोस्तों तो महिला की कितनी है, 52% है। साथ ही साथ दोस्तों औसत साक्षरता पूछ ले तो औसत साक्षरता राजस्थान की दोस्तों कितनी है, 66.1% है। दोस्तों तो हमारा जो विकल्प है, विकल्प चौथा सही है, 79.2%। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले हैं, सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले हैं, कौन कौन से दो जिले हैं दोस्तों बताइए। अजमेर जोधपुर, जयपुर अलवर, कोटा भरतपुर, ब्यावर भीलवाड़ा। दोस्तों तो सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले हैं दोस्तों, राजफीड वाले। तो राजफीड वाले कौन से दो जिले बताने, तो दोस्तों जो दो जिले हैं वो है, एक तो जयपुर है दोस्तों राजफीड के अंदर, दूसरा दोस्तों अलवर है। कौन सा दोस्तों, अलवर है। तो विकल्प आपका दूसरा सही है, जयपुर अलवर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों जो कागजी टेराकोटा है दोस्तों, इस कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कागजी टेराकोटा का अर्थ बताऊं दोस्तों, जो पतली और दोस्तों क्या है, बारीक दोस्तों जो बर्तन के ऊपर कलाकृति की जाती है उसे कागजी टेराकोटा कहा जाता है। तो जो कागजी टेराकोटा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर। तो कहाँ की प्रसिद्ध है यह बताना दोस्तों। तो ये जो कागजी टेराकोटा है दोस्तों यह अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों, अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है तो अलवर का जिला प्रसिद्ध है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की। दोस्तों निम्नलिखित में किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। दोस्तों भगवान सिंह को, बूढ़ सिंह को, माल सिंह को या मान सिंह को। दोस्तों तो जो अकबर है दोस्तों, इस अकबर ने फरजंद की जो उपाधि दी दोस्तों, उपाधि ये दी थी दोस्तों मान सिंह को। किसको दोस्तों, मान सिंह को दी। और मान सिंह ने दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 के अंदर, हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर दोस्तों मान सिंह ने क्या है, अकबर की दोस्तों, अकबर की जो सेना ही, इस अकबर की सेना की क्या की दोस्तों, अकबर की जो सेना थी, इस अकबर की सेना का क्या है, मान सिंह ने दोस्तों प्रतिनिधित्व किया था, प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। प्रतिनिधित्व यानी कि सेना नायक था अकबर का। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि रावण हत्या क्या है। दोस्तों रावण हत्या क्या है, विकल्प देखिए, एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक, स्थान का नाम। दोस्तों तो जो रावण हत्या है दोस्तों, रावण हत्या क्या है, एक वाद्य यंत्र है। क्या दोस्तों, एक वाद्य यंत्र है रावण हत्या। और इस रावण हत्या की बात करूं तो दोस्तों ये रावण हत्या है, यह एक वाद्य यंत्र है। और दोस्तों पाबूजी के क्या है, पाबूजी के पावड़े बांचे जाते हैं। किसके दोस्तों, पाबूजी के क्या बांचे जाते हैं, पावड़े बांचे जाते हैं। और ये पावड़े दोस्तों रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांचे जाते हैं। किसके साथ दोस्तों, जो पाबूजी के पावड़े हैं वो पावड़े रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांचे जाते हैं। और जो पाबूजी के पावड़े हैं दोस्तों वो कौन सी दोस्तों, थोरी या नायक जाति के बांचते हैं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा है, वाद्य यंत्र। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, विकल्प देखिए, वालर, शंकरिया, गुड़ला, पणिहारिन। तो ग्रासियों द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, ग्रासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों, तो वालर नृत्य किया जाता है। कौन सा दोस्तों, वालर नृत्य किया जाता है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बिलों के कालाजी है। दोस्तों जो मेवाड़ के मगरा यानी कि जो मंगरा के क्षेत्र के दोस्तों जो बिल है उनके लिए कालाजी है।
केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, उपयुक्त सभी दोस्तों। तो इधर देखना जो मेवाड़ के अंदर दोस्तों क्या है, एक क्षेत्र है दोस्तों दुलेव। कौन सा दोस्तों? दुलेव क्षेत्र है। इस दुलेव के अंदर दोस्तों एक आदिनाथ का मंदिर है। किसका दोस्तों? आदिनाथ जी का मंदिर है। इस आदिनाथ जी को दोस्तों क्या कहा जाता है? साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, तो ऋषभ देव जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋषभ देव जी भी कहा जाता है और आदिनाथ या ऋषभ देव कहा जाता है। इनका मंदिर दुलेव है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या है, सबसे ज्यादा केसर चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों? केसर चढ़ाई जाती है। और केसर चढ़ाने के कारण दोस्तों इसे क्या है, केसरिया नाथ जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? केसरिया नाथ जी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो आदिनाथ की या ऋषभ देव की जो मूर्ति है दोस्तों, वो मूर्ति किसकी है दोस्तों? काले पत्थर की है। किसके दोस्तों? काले पत्थर की है। और काले पत्थर की या काले रंग के पत्थर की होने के कारण दोस्तों क्या है, बिल्लो के कालाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिल्लो के कालाजी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प चौथा, उपयुक्त सभी। क्या है दोस्तों? विकल्प चौथा सही है, उपयुक्त सभी। केसरिया नाथ जी केसर चढ़ने के कारण, ऋषभ देव या आदिनाथ दोस्तों क्या है, इनका मूल नाम है। और कालाजी दोस्तों क्यों कहा जाता है? जो आदिनाथ या ऋषभ देव की जो मूर्ति है वो काले रंग के पत्थर की मूर्ति है, तो इस कारण इन्हें बिल्लो के क्या है दोस्तों, कालाजी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, मयूर ध्वजगढ़ किले को कहा जाता है दोस्तों। ये जो मयूर ध्वजगढ़ है दोस्तों, इस मयूर ध्वज गढ़ किले को कहा जाता है दोस्तों। बात करूं दोस्तों तो इसका एक उपनाम और है। तो उपनाम की बात करूं तो दोस्तों इसे क्या है, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। साथ ही साथ बात करूं तो दोस्तों इस गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वज गढ़ को क्या है दोस्तों, इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किसने दोस्तों? राव जोधा ने करवाया था। और जोधा ने क्या है दोस्तों, जोधपुर बसाया था। यानी कि जो हमारा दोस्तों मयूर ध्वज गढ़ है वो कहां पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर के अंदर दोस्तों कौन सा गढ़ है? जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ है। इस मेहरानगढ़ को ही क्या है दोस्तों, मयूर ध्वज गढ़ या मोर के आकृति का कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका एक उपनाम है गढ़, क्या है दोस्तों, गढ़ चिंतामणि है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो हमारा पहला विकल्प मेहरानगढ़ दुर्ग सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि सुंदा माता का मंदिर स्थित है दोस्तों। जो सुंदा माता का मंदिर है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? तो बाड़मेर में, जालोर में, जयपुर में, सीकर में दोस्तों। तो सुंदा माता का मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? तो सुंदा माता का मंदिर है दोस्तों सुंदा पर्वत पर। कहां पर दोस्तों? सुंदा पर्वत पर। और सुंदा पर्वत कहां स्थित है दोस्तों? तो जालोर के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? जालोर में स्थित है। तो विकल्प हमारा जो दूसरा है जालोर में। तो सुंदा माता का मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? जालोर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि देवी कुंड सागर की छत्रिया कहां पर स्थित है दोस्तों? देवी कुंड की जो छत्रिया है वो कहां पर स्थित है दोस्तों, यह बताइए। विकल्प देखिए, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर दोस्तों। तो देवी कुंड की जो छत्रिया है दोस्तों वो कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों जवाब दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो पहली बार चैनल का क्या है दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। इससे क्या है, आने वाली जितनी भी क्लासें हैं बीएसटीसी एग्जाम को लेकर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप समय समय पर क्या है दोस्तों क्लास को देखते रहेंगे। तो हमारा जो प्रश्न चल रहा था कि देवी कुंड सागर की छत्रिया कहां पर स्थित है दोस्तों, तो देवी कुंड सागर की जो छत्रिया है, देवी कुंड सागर की जो छत्रिया है दोस्तों, वो छत्रिया कहां पर है दोस्तों? तो बीकानेर के अंदर है। कहां पर दोस्तों? बीकानेर के अंदर है। जो विकल्प आपका चौथा है, विकल्प चौथा आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है दोस्तों? तो राजस्थान में जो मूर्ति कला है उस मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। तो मूर्ति कला के लिए दोस्तों विख्यात शहर की बात करूं तो जयपुर है। कौन सा दोस्तों? जयपुर विख्यात शहर है, जो आपका विकल्प चौथा सही उत्तर है दोस्तों। और बात करूं तो दोस्तों एक जयपुर शैली है। इस जयपुर शैली के अंदर दोस्तों क्या है, मूर्ति कला का निर्माण किया जाता है। तो जयपुर शैली का दोस्तों श्रवण काल की बात करूं तो जयपुर शैली का दोस्तों जो श्रवण काल है दोस्तों, इस श्रवण काल की बात करूं तो दोस्तों ये किस समय रहा? तो दोस्तों ये हमारे एक प्रताप सिंह शासक थे। कौन थे दोस्तों? प्रताप सिंह शासक हुए थे। कौन दोस्तों? हमारे जयपुर के एक प्रताप सिंह शासक हुए थे। और उनके शासन काल के अंदर दोस्तों क्या है, जयपुर शैली का श्रवण काल
हुआ था। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर है कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए जो शहर विख्यात है वो जयपुर है। अगला हमारा प्रश्न है कि गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है दोस्तों, जो गोडवाड़ी है दोस्तों, इस गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो बात करूं हमारे राजस्थान के अंदर 3 जिले के कुछ क्षेत्र या एक जिला पूरा आता है और 2 जिले के कुछ क्षेत्र आते हैं, उनको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। तो ये गोडवाड़ प्रदेश की बात करूं तो गोडवाड़ प्रदेश दोस्तों कौन कौन से आते हैं हमारे राजस्थान के? तो एक तो आता है दोस्तों पाली के बात करूं तो दोस्तों एक आता है जालोर के बात करूं तो एक आता है सिरोही। तो सिरोही क्या आता है दोस्तों? सिरोही होता है। यहाँ इन क्षेत्र के अंदर दोस्तों गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। और इन गोडवाड़ी बोली की बात करूं तो दोस्तों ये जो हमारे मारवाड़ी बोली है, इस मारवाड़ी बोली की क्या है दोस्तों? उप बोली है। क्या है दोस्तों? मारवाड़ी बोली की उप बोली है। जो गोडवाड़ी बोली है दोस्तों ये मारवाड़ी बोली की उप बोली है, पाली जालोर सिरोही के अंदर बोली जाती है। तो विकल्प देखिए चूरू बूंदी सिरोही अलवर। तो हमारा जो विकल्प तीसरा सही है सिरोही, वो है इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि अचलदास खिंचीरी वचनिका से कहां का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है दोस्तों? जो अचलदास खिंचीरी वचनिका है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? पहले तो ये देखिए जो अचलदास खिंची है दोस्तों, अचलदास खिंचीरी वचनिका, तो अचलदास खिंचीरी वचनिका के रचनाकार कौन है? ये देखिए दोस्तों, तो कौन है? शिवदास गार्डन है। कौन है दोस्तों? शिवदास गार्डन है। शिवदास गार्डन है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुए अचलदास खिंचीरी वचनिका के रचनाकार। जो कौन है दोस्तों? वो है हमारे शिवदास गार्डन है। अब हम बात करते हैं इस वचनिका से, जो ये रचना है, इस रचना से कहां का इतिहास हमें ज्ञात होता है दोस्तों? तो विकल्प देखिए जालोर, जैसलमेर, अजमेर और गागरोन दोस्तों। तो कहां का इतिहास पता चलता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि यहाँ का इतिहास पता चलता है दोस्तों। तो कहां का पता चलता है दोस्तों? तो गागरोन का पता चलता है। कहां का दोस्तों? गागरोन का पता चलता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि लांगुरिया लोकगीत है, जो लांगुरिया लोकगीत है वो क्या है दोस्तों? तो बात कर लूं, लांगुरिया लोकगीत केला देवी की आराधना में गाया जाता है। किनके आराधना में दोस्तों? जो केला देवी है, केला देवी, इनके आराधना में गाया जाता है। और केला देवी का जो मंदिर है दोस्तों करौली के अंदर है। कहां पर स्थित है दोस्तों? करौली के अंदर स्थित है। तो केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। अब हम विकल्प पे चलते हैं। लांगुरिया लोकगीत है जो विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है या भक्ति गीत है दोस्तों? तो हमने कहा कि जो लांगुरिया गीत है दोस्तों केला देवी की आराधना में गाया जाता है, केला देवी की। तो ये कौन सा गीत है दोस्तों? ये भक्ति गीत है। तो विकल्प हमारा जो चौथा है वो सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो गैर नृत्य है ये किस त्योहार पर किया जाता है दोस्तों? तो गैर नृत्य है दोस्तों, इस गैर नृत्य की बात करूं दोस्तों तो ये गैर नृत्य बिल्लो का प्रमुख है। किसका दोस्तों? ये गैर नृत्य बिल्लो का नृत्य है। किनका दोस्तों? बिल्लो का नृत्य है। अब दोस्तों बात करूं तो ये गैर नृत्य दोस्तों मेवाड़ के क्षेत्र के साथ साथ बात करूं दोस्तों तो बाड़मेर के कुछ हिस्से में या बाड़मेर के क्षेत्र में भी किया जाता है दोस्तों। अब किस त्योहार पर किया जाता है ये देखते हैं। दीपावली, होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन दोस्तों। तो जो गैर नृत्य है दोस्तों, ये गैर नृत्य दोस्तों किस पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। किस पर दोस्तों? होली पर किया जाता है दोस्तों। जब होली से 10 या 15 दिन पहले क्या है दोस्तों, इस गैर का क्या है, गैर नृत्य का प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में बंवई नाट्य के जन्मदाता थे दोस्तों। जो राजस्थान में बंवई नाट्य है दोस्तों, ये बंवई नाट्य की बात करूं तो दोस्तों मुख्यतः तो प्रारंभ हुआ था दोस्तों मेवाड़ के क्षेत्र से, मेवाड़ से। लेकिन जो वर्तमान में जो प्रसिद्ध है बंवई नाट्य दोस्तों, ये प्रसिद्ध है केकड़ी अजमेर का। कहाँ का दोस्तों? केकड़ी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? केकड़ी का प्रसिद्ध है। और इस बंवई नाट्य के दोस्तों जन्मदाता की बात करूं तो दोस्तों जन्मदाता कौन है? बागोजी है। कौन है दोस्तों? बागोजी है जन्मदाता। तो अब हम देखते हैं विकल्प के अंदर कौन सा हमारा विकल्प सही है। अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या गोपाल दोस्तों। तो हमारा जो विकल्प तीसरा सही है कि बागाजी। तो तीसरा हमारा विकल्प सही है। बागाजी कहो या बागोजी कहो एक ही बात है, विकल्प तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है दोस्तों। जो दाऊदी बोहरा समुदाय है दोस्तों, इनका प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है बताना है। सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा, गलियाकोट दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौन सा? गलियाकोट। कौन सा है दोस्तों? गलियाकोट है। और इस गलियाकोट की बात करूं तो दोस्तों ये गलियाकोट कहां पर आता है?
तो गलियाकोट दोस्तों डूंगरपुर के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर आता है। और इस गलियाकोट के अंदर दोस्तों फखरुद्दीन मोहम्मद का क्या है दोस्तों? मजार है गलियाकोट के अंदर। किसकी दोस्तों? फखरुद्दीन की क्या है दोस्तों? मजार है गलियाकोट के अंदर। और फखरुद्दीन के अंदर दोस्तों क्या है? मजार पर उर्स लगता है और उस उर्स के अंदर दोस्तों क्या है? जो हमारे दाऊदी बोहरा समुदाय है वो वहां पर नमाज करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया दोस्तों। तो बताइए इसका उत्तर तो दोस्तों आपको आना चाहिए कि जो हमारे राजस्थान के लोक देवता है वे लोक देवता कौन है जो महमूद गजनवी से युद्ध किया था दोस्तों। तो महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता के बारे में बताइए। साथ ही साथ बताइए दोस्तों महमूद गजनवी ने हमारे जो लोक देवता है उनसे युद्ध किया और उनको कौन सी दोस्तों उपाधि प्रदान की। उस उपाधि प्रदान की उस उपाधि के बारे में दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइए कि सर इन्होंने ये उपाधि प्रदान की दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मैं बताता हूं, गोगाजी, पाबूजी, संत पिपाजी, जसनाथ जी दोस्तों। तो जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था दोस्तों वो है गोगाजी। कौन है दोस्तों? गोगाजी है। और इन गोगाजी को दोस्तों सांपों को लोक देवता भी कहा जाता है। किनका दोस्तों? सांपों के लोक देवता भी कहा जाता है। साथ ही साथ बात करूं दोस्तों सांपों के देवता कहा जाता है। किनके दोस्तों? सांपों के देवता कहा जाता है। और बात करूं दोस्तों तो गोगाजी को क्या है? साक्षात जहार पीर कहा। क्या कहा दोस्तों? साक्षात जहार पीर कहा। किसने जहार पीर की उपाधि दी थी? महमूद गजनवी ने दोस्तों गोगाजी को जहार पीर की उपाधि दी थी दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न है कि राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है दोस्तों। तो राजस्थान के लोक साहित्य के अंदर दोस्तों किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? विकल्प देखिए, जीण माता का, आई माता का, मल्लीनाथ जी का, रामदेव जी का दोस्तों। तो सबसे लंबा गीत दोस्तों किनका है? जीण माता का। किसका दोस्तों? जीण माता का सबसे लंबा गीत है दोस्तों। साथ ही साथ बात करूं तो ये जो गीत दोस्तों गाया जाता है वो गीत दोस्तों कनफट जोगी द्वारा गाया जाता है। किनके द्वारा दोस्तों? कनफट जोगी द्वारा गाया जाता है। किनके द्वारा दोस्तों? कनफट जोगी द्वारा यह गीत गाया जाता है। जो जीण माता का सबसे लंबा गीत है वो गीत गाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प 1 जीण माता। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कैला देवी का मेला कब लगता है दोस्तों। तो हमने बात की थी कि जो कैला देवी है वो करौली के अंदर स्थित है दोस्तों। तो कैला देवी का मेला कब लगता है? विकल्प देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख कृष्ण पक्ष। तो जो कैला देवी का दोस्तों मेला लगता है दोस्तों वो मेला नवरात्रि के अंदर लगता है। कब लगता है दोस्तों? नवरात्र के अंदर लगता है। और जो ये मेला लगता है दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर लगता है। कब लगता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर लगता है। तो आपको जो विकल्प दूसरा है दोस्तों वो विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है यानी कि हमें विकल्प 4 दे रखे हैं। उन चारों विकल्प के अंदर दोस्तों मेले और उत्सव दे रखे हैं। तो उनका क्या है? राजस्थान पर्यटन द्वारा तो उत्सव मनाया जाता है, मेले मनाए जाते हैं, लेकिन अब किस प्रकार मनाए जाते हैं यह देखना है। विकल्प 1 देखिए, मरु उत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। हाथी उत्सव जयपुर में, बिल्कुल। ऊंट उत्सव बीकानेर में, बिल्कुल दोस्तों। ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, बिल्कुल मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे उत्सव राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मनाए जाते हैं और ये उत्सव जो स्थान दे रखे हैं वहीं पर मनाया जाता है। अब हमें क्रम जमाना है दोस्तों। तो क्रम ये किस महीने में यानी कि सबसे पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता है ये बताना है दोस्तों। तो हमारे एक बीकानेर के अंदर दोस्तों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? ऊंट महोत्सव। तो ये ऊंट महोत्सव की बात करूं तो दोस्तों जनवरी माह में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों एक मरु उत्सव आया था। कौन सा दोस्तों? यह मरु उत्सव मनाया जाता है दोस्तों जनवरी और फरवरी के अंदर। कब दोस्तों? जनवरी और फरवरी के अंदर मनाया जाता है दोस्तों। अगला उत्सव है हाथी उत्सव दोस्तों। तो यह हाथी उत्सव कब मनाया जाता है? मार्च के अंदर मनाया जाता है। और अगला उत्सव दोस्तों एक बच्चा है ग्रीष्म उत्सव। यह ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में दोस्तों जून के महीने में मनाया जाता है। तो हमारा विकल्प दोस्तों देखिए CABD होगा। कौन सा होगा दोस्तों? CABD होगा। तो CABD दोस्तों विकल्प 4 सही है आपका। कौन सा दोस्तों? विकल्प 4 सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है। जो दामना नामक आभूषण है दोस्तों वो कहां पहना जाता है? अंगुली के अंदर,
हाथ के अंदर, कान के अंदर, नाक के अंदर दोस्तों। तो ये जो दामना नामक आभूषण है दोस्तों, ये कान में पहना जाता है। कहां पर दोस्तों? सॉरी, कान में नहीं पहना जाता है, हाथ के अंदर पहना जाता है। कहां पर दोस्तों? जो दामना नामक आभूषण है ये हाथ के अंदर पहना जाता है। जो विकल्प दूसरा सही है दोस्तों। हाथ के अंदर बात करूं दोस्तों तो हाथ की कलाई और हाथ के साथ साथ दोस्तों, एक तो हाथ के आभूषण और हाथ की कलाई के आभूषण की बात कर रहा हूं दोस्तों, दोनों को मिलाकर। तो दोस्तों कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं ये बता रहा हूं दोस्तों। तो एक तो पहनी जाती है चूड़िया। चूड़िया के बाद की बात करूं तो दोस्तों बाजूबंद पहना जाता है। कौन सा दोस्तों? बाजूबंद पहना जाता है दोस्तों। एक आरत पहना जाता है। साथ ही साथ बात करूं दोस्तों तो हथफूल पहना जाता है। कौन सा दोस्तों? हथफूल पहना जाता है। चूड़िया, बाजूबंद, आरत, हथफूल दोस्तों, और क्या है दोस्तों? दामना है। ये कुछ प्रमुख नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखना, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि दामना आभूषण, आरत आभूषण दोस्तों, हथफूल आभूषण, चूड़िया, बाजूबंद दोस्तों, ये कहां पर पहने जाते हैं? तो ये हाथ में पहने जाते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जो बटनेर किला है वो स्थित है, तो बटनेर का किला राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर बताइए दोस्तों। विकल्प 1 हनुमानगढ़, दूसरा कोटा, तीसरा दोस्तों धौलपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों बताइए। और जो हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों बटनेर किला है, इसका सही उत्तर विकल्प 1 है दोस्तों। इस बटनेर किला का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, और कब निर्माण हुआ था दोस्तों, ये बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके दोस्तों। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्लास यदि आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो बटनेर का किला दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर कहां पर है दोस्तों? तो ये बटनेर का किला हमारे हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों। और किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो गग्गर नदी के किनारे। किसके किनारे दोस्तों? इस गग्गर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों इस बटनेर दुर्ग का दोस्तों। 295 ईस्वी के अंदर निर्माण हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 295 ईस्वी के अंदर निर्माण हुआ था। इस बटनेर का निर्माण करने वाला दोस्तों कौन था? राजा भूपत था। कौन था दोस्तों? राजा भूपत था। राजा भूपत ने बटनेर किला का निर्माण करवाया था गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर 295 ईस्वी यानी कि 295 ईस्वी के अंदर दोस्तों। तो विकल्प 1 हमारा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? यानी कि अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न यह है कि जो प्रसिद्ध लोहागढ़ है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? किस जिले में है? तो नागौर के अंदर, दौसा के अंदर, भरतपुर के अंदर, जयपुर के अंदर दोस्तों। तो लोहागढ़ कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये लोहागढ़ की बात करूं तो दोस्तों भरतपुर के अंदर। कहां दोस्तों? भरतपुर के अंदर है। और इस लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सूरजमल ने करवाया था। और सूरजमल किस जाति का था दोस्तों? तो जाट जाति का था। किसका दोस्तों? जाट जाति का था। और लोहागढ़ की बात करूं तो दोस्तों ये मिट्टी का किला कहा जाता है। क्या दोस्तों? मिट्टी का किला। यानी कि इस किला का निर्माण हुआ था दोस्तों लोहागढ़ का मिट्टी से निर्माण किया गया था दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में एक देवी मंदिर है जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में है निवास करते हैं। अधिक संख्या में निवास करते हैं। तो उस देवी के मंदिर का क्या नाम है दोस्तों? तो विकल्प देखिए, अंबे माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, करनी माता मंदिर दोस्तों। तो उस देवी का नाम दोस्तों, जहां पर चूहे अधिक होते तो वहां उस देवी का नाम क्या है दोस्तों? करनी माता है। और हम इस करनी माता को दोस्तों क्या कहते हैं? एक तो चूहों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चूहों की देवी कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसे डाडी मूछ वाली देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाडी मूछ वाली देवी भी कहते हैं। डाडी मूछ वाली देवी भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें जवई बांध स्थित है दोस्तों। तो राजस्थान का वह जिला जिसमें जवई बांध स्थित है दोस्तों, तो वह जिला कौन सा है बताइए? जयपुर है, पाली है, जोधपुर है, कोटा है दोस्तों। तो जवई बांध दोस्तों पाली जिले के अंदर है। किस जिले में दोस्तों? पाली जिले के अंदर है। और इस पाली जिले के अंदर जो जवई बांध है दोस्तों, इस जवई बांध से दोस्तों क्या है? पेयजल की सप्लाई होती है। और पेयजल की दोस्तों कहां पर सप्लाई होती है दोस्तों? तो ये एक तो पाली जिले के अंदर, साथ ही साथ जोधपुर जिले के अंदर होती है। यानी कि जो पेयजल के स्रोत की बात करूं तो दोस्तों जो जवई बांध है, इस जवई बांध से दोस्तों पेयजल के स्रोत की बात करूं तो यानी कि जोधपुर और पाली जिले में दोस्तों क्या है? पेयजल उपलब्ध होता है पीने के लिए। पानी का स्रोत की बात करूं तो जोधपुर और पाली के लिए दोस्तों कौन सा बांध है? जवई बांध है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों विकल्प दूसरा है। अगला हमारा प्रश्न है
कि राज्य में तांबड़ा या गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है दोस्तों। तो राज्य में जो तांबड़ा या गार्नेट है दोस्तों, तो पहले तो बता दूं दोस्तों, इस तांबड़ा या गार्नेट को दोस्तों एक और कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गार्नेट की बात करूं तो दोस्तों इसे रक्तमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रक्तमणि। रक्तमणि इसलिए कहा जाता है दोस्तों, एक तो क्या होता है, ये गहरा लाल और गुलाबी रंग का होता है। क्या होता है दोस्तों? गहरा लाल और गुलाबी रंग का होने के कारण इसे रक्तमणि कहा जाता है। और बात करूं तो दोस्तों तांबड़ा गार्नेट का दोस्तों खनन की बात करूं तो एक तो हमारे राजमहल टोंक के अंदर निकाला जाता है। कहां पर दोस्तों? राजमहल टोंक के अंदर निकाला जाता है। दूसरा दोस्तों एक खनन और है सरवाड़ अजमेर के अंदर। कहां पर दोस्तों? सरवाड़ अजमेर के अंदर भी इनका खनन किया जाता है तांबड़ा गार्नेट का। तो विकल्प देखिए, पाली, टोंक, करौली, दौसा। तो विकल्प हमारा दूसरा सही है, टोंक। टोंक के अंदर दोस्तों कहां पर? राजमहल के अंदर तांबड़ा गार्नेट का खनन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि गलत युग्म को पहचाने दोस्तों। एक तरफ खनिज दे रखी है, दूसरी तरफ हमें खान दे रखी है, और इसके अंदर जो गलत युग्म है वो हमें पहचानना दोस्तों। तो देखिए, यूरेनियम की खान कहां पर है दोस्तों? कुराडिया के अंदर है। तांबड़ा की खान दोस्तों राजमहल के अंदर है। गुलाबी संगमरमर की खान दोस्तों बाबरमल के अंदर है दोस्तों। जिप्सम की खान दोस्तों पलाना में नहीं है दोस्तों। जिप्सम की खाद पलाना में नहीं है दोस्तों। यह पलाना कहां पर स्थित है दोस्तों? तो यह पलाना बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? बीकानेर के अंदर स्थित है। और इस पलाना के अंदर दोस्तों लिग्नाइट की खान है। किसकी दोस्तों? लिग्नाइट की खान है। किसकी दोस्तों? लिग्नाइट की खान है। और साथ ही साथ बात करूं दोस्तों तो बीकानेर के अंदर जो जिप्सम की खान है दोस्तों, वो जिप्सम की खान कौन सी दोस्तों? जामसर में। कहां पर है दोस्तों? जामसर में है। कौन सी दोस्तों? बीकानेर के अंदर जो जिप्सम की खान है दोस्तों वो जामसर के अंदर है। तो विकल्प हमारा चौथा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो 15वीं जनगणना है, इस 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दोस्तों, 15वीं जनगणना दोस्तों हमारे राजस्थान की, क्या हमारे भारत की जो 15वीं जनगणना है दोस्तों वो कब हुई? तो वो 2001 के अंदर हुई। और उसके अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो महिलाओं की संख्या दोस्तों 15वीं जनगणना दोस्तों 2011 के अंदर हुई है। मैंने कहीं गलती से 2001 लिख दिया है तो गलती भूल हो गई होगी, बाकी 2011 के अंदर हुई। और इस 2011 के अंदर दोस्तों जो हमें पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या पहुंची है, यानी कि हमें लिंगानुपात पहुंचा गया है। तो लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 928 है। और 2001 के अंदर दोस्तों कितना था? 921 था। यानी कि वर्तमान में बात करूं तो 2001 से 2011 के अंदर दोस्तों लिंगानुपात के अंदर 7 अंकों की वृद्धि हुई। कितने अंकों की? 7 अंकों की 2011 के अंदर 928 है दोस्तों। तो विकल्प देखिए, 940, 928, 916, 908। तो विकल्प हमारा दूसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है दोस्तों? तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दोस्तों? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर करिए कि सर इसका उत्तर यह है। यदि आपको उत्तर नहीं आता है, आपने गलत कमेंट करके उत्तर दिया, तो हमारी टीम द्वारा इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसका उत्तर हम कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके छोड़ देंगे, तो आप देख सकते हैं वहां पर दोस्तों। विकल्प देखिए, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, श्रीगंगानगर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करूं दोस्तों तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर पाई जाती है दोस्तों? तो अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। कहां पर दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में पाई जाती है दोस्तों आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को क्या दोस्तों लाइक कर दे, और साथ ही साथ दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दे, और आपके दोस्तों तक इस क्लास को क्या है दोस्तों शेयर जरूर करें। हम आने वाले दोस्तों शनिवार या संडे के दिन एक दिन आपके लिए दोस्तों जो राजस्थान का पूरा जीके की हम एक 1 लाइन क्वेश्चंस की क्या दोस्तों, यानी कि 1 लाइन का प्रश्न और साथ ही साथ 1 लाइन का उत्तर की दोस्तों हम कोशिश करेंगे। लगभग 1000 प्रश्नों की दोस्तों हम क्या है एक सीरीज मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं।
यानी कि मैराथन क्लास के अंदर हम राजस्थान के जीके के वन लाइनर क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि उससे आपको कुछ अनुभव प्राप्त होगा और आपको पता चलेगा कि इस प्रकार का प्रश्न हो तो इसका उत्तर यह है दोस्तों। तो उस क्लास को देखना भी ना भूले दोस्तों। हम बता देंगे कल आपको दोस्तों क्या है, हम दिन बता देंगे कि इस दिन हम इस क्लास को लेकर आएंगे दोस्तों। कोशिश तो हमारी इस क्लास को दोस्तों लाने की कोशिश रहेगी शनिवार सुबह 10 बजे। कब दोस्तों? शनिवार सुबह 10 बजे इस क्लास को लेकर आएंगे, तो आप इस क्लास को देखना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आपका।